गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डाइपोल। जैसा कि पिछले क्लास में हम बताए हुए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का ये सेकेंड केस है। दोनों में से कोई एक केस जो है बोर्ड एग्जाम में आता है, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सब बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज देखते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा और उसके लिए फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, कैसे डेरिवेशन करेंगे, सारे चीज को हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करते हैं। यहां सपोज कीजिए कि ये निगेटिव चार्ज Q है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज Q है। ये AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल का सेंटर हुआ हाफ लंबाई L और डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जो पास होती है उसी को हम कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब सपोज कीजिए कि इस इक्वेटोरियल एक्सिस पर यहाँ एक पॉइंट M है जहां पर हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जैसा कि हम लोग को जानकारी है, पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि जब तक दूरी क्लियर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। डिस्टेंस यानी डाइपोल के दोनों चार्जों से M पॉइंट की दूरी कितनी है, ये पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये माइनस चार्ज से ये हो गया प्लस चार्ज से। डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस दोनों चार्जों के कारण यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकालेंगे कैसे। तो सपोज कीजिए कि डाइपोल के सेंटर से R दूरी पर M पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। ये R है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। यदि एंगल यहाँ थीटा हो तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहां से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये B पॉइंट पर प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EB, ठीक है। और ये माइनस Q चार्ज A पॉइंट पर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, EA। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड न तो अपोजिट है एक दूसरे के, न सेम डायरेक्शन में है, सम एंगल पर है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रिजोल्यूशन करके निकलेगा, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है वेक्टर में उससे निकलेगा, ठीक है। तो ये इस EB का यहां पर एंगल ये थीटा है तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। इधर एंगल थीटा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, थीटा। दोनों एंगल क्या हुआ, बराबर हो गया। तो EB का एक कंपोनेंट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये कंपोनेंट होगा EB साइन थीटा और इधर कंपोनेंट होगा EB कॉस थीटा। सेम इसी तरह से EA का भी दो कंपोनेंट EA कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में EA साइन थीटा, यहाँ M पॉइंट है। तो अब ये दोनों कंपोनेंट जो है सेम डायरेक्शन में हो गया, यानी AB इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इस डायरेक्शन में डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल होगा। ये दोनों कंपोनेंट EB साइन थीटा और EA साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा। क्यों? क्योंकि EB का मैग्नीट्यूड और EA का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों एंगल भी बराबर है। सो ये दोनों कंपोनेंट जो होगा ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करेगा। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वह EB cos थीटा के समेशन से आएगा, ठीक है। तो अब इस टोटल को हम थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उसका तरीका देखिए।
consider AB is an electric dipole having dipole moment P, and we have to calculate electric field at M on इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, इतना एक लाइन थ्योरी हम यहां लिखेंगे। अब दूरी को क्लियर कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर से ए एम और बी एम ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब नाउ the electric field due to both charge of dipole at M point B same, so their sine component cancel each other, therefore resultant electric field will be sum of cosine component। ठीक है, दोनों चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा ईए और ईबी, इसलिए इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल करेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो होगा सम ऑफ कोसाइन कंपोनेंट दोनों का जो है उसके सम के बराबर होगा, यानी ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा इजकल टू 0, सो ई इजकल टू ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा, दोनों का वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां पर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, कॉस थीटा, फिर इतना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों सेम टर्म हो गया, तो ई वेक्टर मोड इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2 बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
कॉस का रिलेशन जो होता है, कॉस का रिलेशन बेस और हाइपोटेनस में होता है। तो यहाँ पर बेस बाई हाइपोटेनस, बेस एल है, हाइपोटेनस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, अब ये एल को यहाँ डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू 12 जो है ये P हो जाता है, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, पावर 3/2 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर एजम्पशन यूज करेंगे, इसको हम इरेज करते हैं ऊपर से। अब इस डेरिवेशन में यहां ये L जो है ये R से काफी छोटी है, सो L स्क्वायर बी निग्लिजिबल हो गया। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हो गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R/Q, ये फॉर्मूला हो गया। यही डेरिवेशन करना रहता है। और पिछले वीडियो में इसको मिटाते हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे एक्सिस पर, नोट याद रखिए, एक्सिस पर E एट एक्सिस, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P/R/Q। और अभी जो आया इक्वेटोरियल एक्सिस पर, इक्वेटोरियल एक्सिस पर कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R/Q। दोनों का रेशियो यदि हम करते हैं तो रेशियो करने के बाद E इक्वेटोरियल एक्सिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R/Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R/Q, P/R/Q से P/R/Q कैंसिल, ये कैंसिल, बच गया 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वह E एट एक्सिस इक्वल टू 2 इंटू E एट इक्वेटोरियल एक्सिस। कहने का मतलब है कि यदि आपको इक्वेटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो आसानी से एक्सिस पर निकाल सकते हैं, यदि एक्सिस पर मालूम हो तो इक्वेटोरियल एक्सिस पर निकल जाएगा। ये टेक्निक हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए यह है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन में इक्वेटोरियल एक्सिस पर दे दिया है वैल्यू और आपको एक्सिस पर पूछ रहा है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो पता हो जाएगा, इससे इजीली बन जाएगा। और ये डेरिवेशन जो किए हैं ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।